जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फर का एक कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके यूजेस क्या होते हैं और जो आपने बोर्ड एग्जाम के लिए याद करने होते हैं। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ यूजेस को मेमोरी में ला सकते हैं। इस वीडियो को आप 4 दफ़ा सिर्फ सुनना है आपने ध्यान से, ताकि आपको वो यूजेस याद हो जाए। एक दफ़ा सुनेंगे तो आपको याद नहीं होंगे। आप बेशक इसको वीडियो को लगा के साइड पे रख दें मोबाइल फ़ोन को और उस पर सुनते रहें ध्यान से। बस आपने 4 दफ़ा सुनना है तो आपको सारी ज़िंदगी सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला यूज़ क्या है? इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट आपको पता है कि एक सॉल्ट है। ठीक है, इसमें 2 अमोनियम होंगे, 2 अमोनियम 1 सल्फेट, तो ये अमोनियम सल्फेट। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ये भी एक हमारे पास सॉल्ट है, फॉस्फेट। ठीक है, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 2। तो ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे मैं क्वाइट श्योर हूँ कि यही होगा। और अमोनियम सल्फेट, ये हमारे पास 2 फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम आया। और फर्टिलाइजर्स आपको पता है पौधे ग्रो करने के लिए काम आते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए और अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए। इन दी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। अब जो आपको क्रूड ऑयल मिलता है ना पेट्रोलियम से, उसमें से मतलब उस क्रूड ऑयल में से आपने सल्फर को अगर निकालना है, इवन नाइट्रोजन को भी अगर निकालना है, तो यूज़ भी सल्फ्यूरिक एसिड ही करना है आपने इसके लिए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl H3PO4 एंड HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए और नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी काम आता है। और सल्फेट SO4 बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भी इनको बनाना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए हमें। इसके अलावा जो है आप कह लो कि केमिकल्स भी बहुत से बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, केमिकल्स बनाने के लिए भी काम आता है। और इसके अलावा डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब रेगुलर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, इनको बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, याद रखने बस रेगुलर ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ में काम आता है। इलेक्ट्रिकल बैटरीज़ में आपको याद होगा जो हमारी बैटरी होती है उसमें तेज़ाबी पानी डाला जाता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी डाला जाता है। तो हम उसे लेड स्टोरेज बैटरीज़ कहते हैं या इलेक्ट्रिक बैटरीज़ कहते हैं। उनमें ये एज आ एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, यानी कि पानी सोख लेता है, किसमें से? ड्राइंग गैसेस करने के लिए। यानी कि जो हवा है मतलब आपके पास उसमें पानी है, तो आप चाहते हैं इस गैस में से पानी निकल जाए, पानी के वेपर्स होंगे ना गैस में, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एसिड से उस गैस को गुजारोगे। फिर उस गैस का पानी जो है वो मतलब ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है गैसेस के ड्राई करने के लिए। इवन अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट करने के लिए काम आता है। आपने पढ़ा होगा ना कि इथानॉल को आप बना सकते हैं ईथीन में, याद है आपको? इथानॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ईथीन में। तो आप एसिड का यूज़ कर लें, H2SO4 का यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद लेबॉर्ट्री रीएजेंट भी है, यानी लैब में जाओगे तो आपको पड़ा हुआ शेल्फ में नज़र आएगा और बहुत से केमिकल रिएक्शंस में काम आता है। इसके अलावा आप इसको टेक्सटाइल में भी यूज़ करते हो एसिड को, आयरन स्टील की इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हो, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हो, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हो। प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास कहानी यूजेस ऑफ एसिड्स की, है ना। होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि एसिड्स के यूजेस क्या होते हैं, स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या होते हैं। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे मज़ीद हम किसी और टॉपिक की। तो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके सारी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब सर्च बार पे किसी भी टॉपिक का नाम लिखें और साथ GS अकेडमी लिखें, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।